बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को सीरीज़ में शिकस्त दी और क्लीन स्वीप किया और इस तरह पाकिस्तान जैसा ICC सुपर लीग है इसमें इंडिया को पीछे करते हुए अब चौथे नंबर पर आ गया है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है उसमें इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल कर ली है और भी क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हम इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला पाकिस्तान की इंतहाई सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब ने, और हमेशा से उनकी जो इनायत हैं वो हमारे साथ रहती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी तारीफ की कोई बात नहीं है, मैं आपकी कम्युनिटी में से हूँ और आप सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम करना है, इतना अच्छा आपका नॉलेज है माशाल्लाह। तो ये हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है कि मैंने टाइम दिया, लेकिन खुशी होती है आपके प्रोग्राम में आके। अली थैंक यू सो मच मैम। और आप हमारे लिए उस दर्जे पे मौजूद है कि जहाँ पे हम बड़े आसानी के साथ बिला शक शुबा जो है आपको अपने असातिज़ा में से कह सकते हैं, अपने सीनियर्स में से कह सकते हैं कि जो आपने माइलस्टोन आपने जो है वो अचीव किया उस पर कोशिश करते हैं कि उस पर चलने की हम कोशिश करें, उन नक्शे पा पे चलने की हम कोशिश करें और किसी हद तक कामयाबी आपकी तरह से हासिल कर सकें। बात करेंगे हम इंतहाई सीनियर और सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब से, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। रमीज राजा की बरतानवी कमिश्नर से कज़ाफी स्टेडियम में अहम मुलाकात में इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। PCB ने पाकिस्तान जूनियर लीग की फ्रेंचाइज के लिए 14 करोड़ रुपए फीस मुकर्रर कर दी। मुझे बैटिंग ऑर्डर से कोई मसला नहीं, एक ओपनर तमाम मराहिल में क्रिकेट खेलता है। शान मसूद, बाबर आजम की क़यादत में वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे मशवरों की जरूरत है। साबिक कप्तान जावेद मियादाद। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट मैच में बासानी 5 विकेटों से हरा दिया। भारत ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में 48 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी साइकिलिस्ट को वीजे देने से इनकार कर दिया। मलका कोहसार मरी में पहली बार कोहसार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिंध टैलेंट हंट यूथ रेसलिंग लीग का आगाज हो गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। अब बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़े मामला के हवाले से। और आपको मालूम है कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान की सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब ने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी और आपसे जानना भी चाहेंगे जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ जीती है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने इस पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन आप ये समझती हैं कि जो टीम सिलेक्शन था, जिस तरह से पाकिस्तान ने सीरीज़ को खेला है, क्या पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों के लिए दुरुस्त संत में है? हाँ, देखिए अली, जीतना जो है वो हमेशा आपको हौसला देता है, कामयाबी हमेशा आपका एतमाद बढ़ाती है। और जिस तरह से बाबर आजम और उनकी टीम ने ये जीता है, ये सीरीज जीती है, इसमें जब आपके तीनों मैचेस में 3 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हो तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैच विनर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो मैं समझती हूँ कि जो हमारे प्लेयर्स ने दिखाया। जिस तरह शादाब भी बहुत अच्छा खेले, फिर इमाम ने जिस तरह इवॉल्व किया अपने आप को, क्योंकि हम उनको खुद काफी क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन जो लड़के नजर आता है कि वो मेहनत कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह पार्टनरशिप बनाई इन तीनों मैचेस में 50 की और तकरीबन 200 रन जो है करके उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल किया। इस तरह बॉलर्स में भी चेंजेस थी। खुशी हुई कि जिस तरह दहानी को भी चांस मिला पहले मैच के बाद, जितना क्रिटिसिज्म हुआ उसके बाद फिर उन्होंने मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया, जो कि बहुत अच्छा फैसला था। तो देखा जाए तो सवाए इसके कि हमें चौथे 5वें नंबर पे जो प्रॉब्लम आ रही है बैट्समैन की, उसको अगर छोड़ के देखा जाए तो अदरवाइज, या थोड़ा सा फखर, क्योंकि फखर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से हम तवक्को उनसे कर रहे थे।
तो खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे आ गया है, उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है। आगे भी जो मैचेस हैं वो कदरे कमजोर टीमों के साथ हैं, तो पाकिस्तान इस लिहाज से तो बेहतर पोजीशन में है। लेकिन एक डेवलपमेंट जो है ये हमेशा चलती रहेगी जब तक कि आपका टूर्नामेंट, आपके वर्ल्ड कप जो है वो सर पे नहीं आ जाएंगे, जो कि अगले साल भी हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छे प्लेयर्स हमेशा ऊपर आएंगे, आप जो मर्जी कर लें, वो हमेशा आके अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर उनके पीछे वो आपको मेहनत नजर आ रही होगी। तो मेरा ख्याल है कि खुशाइन बात है कि पाकिस्तान अच्छे नोट पे 3-0 जीतना जो है वो वैसे ही वाइट वॉश करने से एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है टीम को। तो इस लिहाज से बाबर आजम और उनके लड़के जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मगर जो चीज़ें, जो कमजोरियां हैं, जहाँ पे हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ हमें यकीनन उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है। और एज ए बैट्समैन तो बाबर आजम के बारे में यकीनी तौर पे कोई दो राय है नहीं। एज ए कैप्टन आपने उनको कैसा पाया? क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ वो मैच्योर हुए हैं, वक्त के साथ वो ग्रूम हुए हैं, या आप जावेद मियांदाद साहब के इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि मजीद उनकी वक्त के साथ साथ उनमें बेहतरी आएगी? क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं कि मैं एक बाख्तियार कप्तान हूँ, मोहम्मद हारिस के मामले में वो बाख्तियार नज़र नहीं आए। आप बड़ी जहांदीदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, बाबर आजम हो या कोई भी कप्तान हो, बाबर ने नीचे भी कप्तानी की हुई है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले भी। तो हर आदमी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आके सीखता है, और वो सीखने का अमल तो आपको पता है हमेशा जारी रहता है। उसमें ये बाबर के साथ इस वक्त जो डिसएडवांटेज मुझे नजर आता है वो ये है कि सीनियर प्लेयर्स नहीं है टीम में। तो आपको पता है कि ना हफीज है, ना शोएब मलिक है, ना वहाब रियाज है, तो बड़ा उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो बॉलिंग चेंजेस होती हैं, हुई हैं इसमें वनडे में, उसमें कई जगह पे जहाँ पे बैट्समैन सेटल हो गए, जहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत थी, स्पिनर्स को लाया जा सकता था, या स्पिनर्स को हटा के फास्ट बॉलर को लाया जा सकता था। लास्ट मैच में जैसे पार्टनरशिप हुई थी अकील हुसैन की, तो वो ऐसी चीजें हैं जो उस पर आप बात कर सकते हैं। मगर वो वक्त के साथ सीख रहे हैं। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जो मेरा ख्याल है बाबर को शाहीन से भी सीखनी चाहिए, कि जिस तरह लाहौर कलंदर के PSL के मैचेस में शाहीन जिस तरह कप्तानी कर रहे थे कि वो अपने बॉलर्स के गले में हाथ डाल के उनके साथ जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो देखिए कि जो भी कमजोरियां बैट्समैन की होती हैं और जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ होती हैं, अगर आपने उसके ऊपर होमवर्क नहीं किया होता, जो कि मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आया है कि इस टीम के खिलाफ हमारा इंडिविजुअल लेवल पे वो होमवर्क नहीं था हमारे प्लेयर्स का, कि किसको कहाँ कैसे खिलाना है, कहाँ किसको कैसे ट्रैप करना है। तो मुमकिन है टाइम की कमी हो, या ये सोच के ओवरलुक कर दिया हो कि जी बहुत बड़ी तो वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है, 2-4 ही अच्छे प्लेयर्स, अच्छे नाम हैं इसके अंदर, शायद इस वजह से। लेकिन वो हमने देखा कि वो वहाँ मुश्किलात नजर आई। तो एज ए कैप्टन बाबर को हम, जो चीज मुझे नहीं मुनासिब लगी वो ये कि वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो बॉलर्स के पास आके उस तरह बात नहीं करते, उनको समझाने की कोशिश नहीं करते। शायद कुछ लोग थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए भी करते हो, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए भी करते हो कैमरे पे कि जी कप्तान है तो उसको एक्टिव नजर आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहरहाल कम्युनिकेशन जो है वो मिडिल में रखना कप्तान का बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, थोड़ी चीजें होती हैं कभी। जी अच्छा मैम, हारिस के हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि एक हफ्ते पहले बाबर आजम कहते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, इट विल टू अर्ली टू इंक्लूड हारिस इन द फाइनल 11। उसके बाद हम देखते हैं कि हारिस जो है अचानक आ जाते हैं, और इफ्तिखार के, जिनके बारे में पहले ही कहा जाता था कि इफ्तिखार के होने से मिडिल में एक तो बैट्समैन बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है, फिर बॉलिंग में एक ऑप्शन मिल जाता है। इफ्तिखार इस पूरी सीरीज में हमें बेंच पे बैठे नजर आए। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब जब चेयरमैन जो है वो खुद हारिस के बारे में ट्वीट कर रहे हो और वो खुद उसको फेवर दे रहे हो, तो नेचुरली कप्तान तो उनके आगे कुछ नहीं कह सकता। अगर इनको ट्राई किया गया तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अली, क्या हम ही लोग ये बैठ के नहीं कहते कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको भी ट्राई करें, आप नौजवानों को। सवाल क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है, मैं आपसे क्विकली क्वेश्चन करूंगा। तो फिर जिस तरह से अभी हम हारिस को ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, अभी वसीम अकरम ने सपोर्ट किया, हसन अली के लिए आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वीडियो अपना मैसेज दिया, फिर ऐसी सपोर्ट ये सरफराज को क्यों नहीं मिलती है? ऐसी सपोर्ट पे और प्लेयर्स को क्यों नहीं मिलती है? ऐसी सपोर्ट रोहित नजीर को क्यों नहीं मिलती? आपने खुद वो ट्वीट किया हुआ है कि जहाँ पे आजम खान की फिटनेस के ऊपर जो है वो एक सहाफ़ी ने कहा कि जी वो उसका वेट बहुत ज़्यादा है, और फिर उस पर आपने खुद लिखा कि जो है वो बड़ा बिटर हो रहा है आजकल, उसकी बिटरनेस उसकी जो है झलक रही है कि उसकी पावर प्ले पे कोई बात नहीं करता, उसके वेट पे सब बात करते हैं। फिर ऐसी सपोर्ट हम दीगर प्लेयर को क्यों नहीं देते हैं?
नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है। आप सरफराज की तो बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि सरफराज ने रूल किया है, ठीक है, माशाल्लाह उन्होंने अपने दौर में रूल किया है जब वो कप्तान थे और उन तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने। अल्लाह मियां ने उनको बहुत इज्जत दी, फिर वो जीते। ऐसी बात नहीं है, आप भी जानते हैं उनकी परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खुद जो पीछे अपने आप को करते गए, उस चीज ने बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा है, जिसकी वजह से, मगर उन्होंने अपना टाइम फुल एंजॉय किया है, उसको आप छोड़ दें। क्योंकि रिजवान भी साइड बाय साइड बैठे रहे तो उसमें किसी ने रिजवान को भी उस वक्त चांस नहीं दिया था। सेकेंडली मेरा ख्याल है कि रोहेल नजीर जो है, थोड़ी सी मुझे उस बच्चे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, मगर उनको चांसेस मिले हैं और हमने देखा है कि पीएसएल में भी वो इतना ज्यादा मुतासर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो जिस मैच्योरिटी का तकाजा है वो ये है कि चाहे वो रमीज राजा करें या चाहे कोई भी और करे, कि आप सिर्फ एक दो इनिंग्स देख के सिर्फ पैशनेट होके आप किसी को टीम में इंडक्ट ना करें, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इतने इंपॉर्टेंट नंबर पे, चौथे पांचवें नंबर पे आपको प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत है। तो जब एक क्राइसिस सिचुएशन पहले मैच में थी तो आपने नहीं भेजा, उसको बचाया। बाद में आपने देखा दोनों आगे चल के उन्होंने वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, विकेट कीपिंग उन्होंने अच्छी की। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ फैसले जो हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई चीज गलत होगी तो उसको गलत कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो उमर अकमल के हवाले से आपने भी एक सोशल मीडिया पे उनका एक स्टेटमेंट किया, लिखा, और उसके बाद फिर विकी आर्थर का इसका जवाब आया कि उमर अकमल सी यू इन द मिरर। उमर अकमल के मामला आपको क्या लगते हैं कि मतलब हर दूसरे हफ्ते कोई इनका कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि जिनको खबरों में रखता है। अभी आपको याद होगा इससे पहले कोई इनका प्रॉपर्टी का मसला था, उससे पहले जो था वो अमेरिका जाने वाले मसाइल थे, उससे पहले उन्होंने शायद मंसूर अख्तर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई इनकी चीज़ ऐसी सामने आ रही होती है कि जो ये खबरों की ज़ीनत बन जाते हैं। देखिए अली, आप मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं कि अगर ये लड़के अपने पोटेंशियल को पॉजिटिवली यूज करें, अगर उमर अकमल जितने बासलाहियत उमर अकमल थे, उनके मुझे जेन्युइनली बहुत अफसोस है उस प्लेयर के बर्बाद होने में, और उसमें कोई आदमी उसका कसूरवार नहीं है। उनकी फिटनेस देख लें, फिजिकल फिटनेस देख लें, मेंटल फिटनेस देख लें, ये क्योंकि ये चीजें जो कंट्रोवर्सीज हर दूसरे दिन बनती हैं, ये आपके मेंटल बताती हैं कि ये कहाँ पे आपका दिमाग काम कर रहा है। तो अगर आप पॉजिटिवली अपने ऊपर काम कर लेंगे तो आप स्ट्रोक्स बन जाते हैं, आप जबरदस्त प्लेयर बन जाते हैं। और अगर आप इस किस्म की चीजों में जाएंगे और उसके बाद फिर आप ये टीवी पे बैठ के बड़े आराम से कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि जी मिकी आर्थर ने या फलां साहब ने मेरा करियर तबाह कर दिया, तो उससे पहले अपने आप को भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा पता है कि अहमद शहजाद हो या उमर हो, इन दोनों के बारे में हर टूर पे जहां वो गए हैं, इनके बारे में जो उनके मैनेजर ने, कोचेस ने जो उनको रिपोर्ट दी है बोर्ड को, उसमें उनको नेगेटिव ही आई बात से याद नहीं किया गया। अच्छा मैम, मुझे ब्रेक पे भी जाना है और मुझे आपका शुक्रिया भी अदा करना है, लेकिन क्विकली मुझे बता देगा कि जो मामला है क्रिकेट बोर्ड के, आपके ख्याल में ये दुरुस्त समत में जा रहे हैं और रमीज राजा साहब को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या ये सही फैसला है? कौन सा मामला सही नहीं जा रहे? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप समझते हैं कि मामला क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सही चल रहे हैं, दुरुस्त समत में जा रहे हैं, जिस तरह भी इंग्लैंड की टीम की बात हो रही है? हाँ, मगर मामलात कौन से, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड? जी, क्रिकेट से रिलेटेड जिस तरह बोर्ड चल रहा है, जिस तरह रमीज राजा साहब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत के बारे में कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग जिन्हें क्रिटिक है वो ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट चली गई, जो इमरान खान साहब उनको लाए थे उनको चले जाना चाहिए था। मैं आपका वर्डिक्ट जानना चाहता हूं कि क्या रमीज राजा साहब जिस तरह काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे तो नफरत है इस बात से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी आदमी जॉब पर आए किसी सियासी चीज की बुनियाद पे, अगर वो आया है, अगर रमीज राजा आए हैं तो वो अपने क्रिकेटर होने की वजह से आए हैं, और जितना फायदा इस वक्त क्रिकेटर्स के लिए वो कर रहे हैं वो आप देख ही रहे होंगे। जिस तरह चीजें हो रही हैं वो बहुत बेहतरी चल रही है। और देखिए इख्तलाफात होते रहते हैं, एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन सियासी बुनियादों पे ना ये कल्चर पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए। ये बहुत मायूस कुन बात है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमें एहसास है कि आपकी मसरूफियात का, लेकिन उसके बावजूद हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान की सीजनड और पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा के, उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा, और अब हमें ज्वाइन किया एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कि जो रिस्जा यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी रहे, यूट्यूब में बड़े जबरदस्त शोज करते हैं और बड़ी उनकी गहरी निगाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से बोल्ड हैं, ब्लंट हैं, और बड़े अरसे के बाद हमारी खुसूसी दावत है, हमारी जो है रिक्वेस्ट के ऊपर एक दफ़ा फिर हमारे शो को उन्होंने रौनक बख्शी है। मोहसिन अली साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप हैं हमारे, तो जब आप हुक्म करेंगे हम आ जाएंगे। वैसे ये मेरा रिकॉर्ड टूट गया आज, जब मैंने कभी किसी को कहा ना आइंदा नहीं करूंगा, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं दोबारा किसी शो पे आया हूँ। सर जी टीवी से आपका और हमसे आपका दिल का रिश्ता है, तो हम आपको नाराज कर नहीं सकते। अब ये बता दें जल्दी से। मेरा रिश्ता अली सलमान के साथ है। अच्छा चले, थैंक यू सो मच सर। ये बता दें कि अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं ये किस तरह से चल रहे हैं? चेयरमैन साहब, आपको लगता है कि जो गुज़िश्ता दौर में आए थे, अभी मैडम आलिया रशीद मौजूद थी, उनका ये कहना था कि सियासी बुनियादों पर जो तकर्रुरी से वो खिलाफ हैं, लेकिन रमीज राजा साहब सियासी बुनियादों पर ही आए थे। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि रमीज राजा साहब को अब चले जाना चाहिए क्योंकि अब उनकी जो लाने वाले थे वो चले गए, लेकिन जिस तरह रमीज राजा साहब काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनका रहना शायद जरूरी भी है। यार अली, बात यह है, मैं आलिया की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े पुरानी है, बड़े अच्छे हमारे कॉर्डियल रिलेशंस हैं, and she is always kind to me and I always respect her from the bottom of my heart. But with all due respect, she was saying she hates political appointments. So when she hates political appointment and she said that Ramiz Raja is a cricketer, so I can bet on it, Mr. Ali Salman, के रमीज राजा से कई बेहतरीन क्रिकेटर थे पाकिस्तान में जो चेयरमैन लग सकते थे। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, और कुछ नाम लूं? नहीं बिल्कुल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अच्छा, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मोहसिन हसन खान, इसके अलावा मैं जाती तौर पे समझता हूं मोहम्मद यूसुफ। मेरा ख्याल है कि अगर उसके मसाइल ना होते वसीम अकरम के, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमामुल हक, उसके भी मसाइल है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं अपना अली सलमान साहब जो एक प्रूवन स्टफ थे, जिनकी क्रिकेट थी। ये वो नहीं थे जिन्होंने कोई 3000 से भी कम रन्स बनाए हो और सिर्फ 2 टेस्ट मैच सेंचुरियां हो। लेकिन मोहसिन भाई, इसमें रमीज राजा खेले थे पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया को पता है। यस, उनके जो भाई थे वसीम राजा, आई फील लाइक वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे जी। लेकिन मोहसिन भाई, मैं कह रहा हूं जो नाम आपने लिस्ट में, सईद अनवर क्रिकेट से बिल्कुल दूर चले गए। वसीम अकरम के हवाले से आपको मालूम है कि बहुत सारे उनके पास सवालात उठते हैं। इसके साथ साथ यूसुफ एज ए चेयरमैन तो मेरे ख्याल में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपने मैडम आलिया की बात की, ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सीरीज खेली गई है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान, आप बड़े जबरदस्त शोज करते हैं, मैंने आपके शोज देखे यूट्यूब पे, माशाल्लाह आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये बताइएगा कि क्या ये सीरीज से पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप की तैयारियों में क्या यही स्क्वाड पाकिस्तान का खेल सकता है? बाबर आजम एक हफ्ता पहले कहते हैं कि हारिस उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, फिर रमीज राजा साहब के कहने पे वो खिला देते हैं, तो क्या इतना चेयरमैन को इन्वॉल्व होना चाहिए कि कप्तान मजबूर हो जाए? यार देखिए, आपने वो कहा वसीम अकरम का और आपने कहा यूसुफ का और सईद अनवर छोड़ गए हैं, तो मुझे आप बताना पसंद करेंगे रमीज राजा की जब 2001-2 में वो क्या थे, वो अशरफ साहब जो थे, नसीम अशरफ साहब जो थे, उस वक्त ये सीईओ थे, तो इनकी क्या खिदमत थी, और अभी जब ये चेयरमैन लगे हैं, अगर बोर्ड के ही पैसों से आपने 1000 क्रिकेटर को बेरोजगार किया, क्यूरेटर्स को बेरोजगार किया, टॉप के कोचेस को बेरोजगार किया, और लेट मी से दिस, ये नहीं है कि मैं अली सलमान के शो में हूं, तो मेरा ये चैलेंज है ओपन सारों को, जितने भी साजे गाजे माजे आते हैं, टीवी पे बैठते हैं और रनिंग कमेंट्री करते हैं पाकिस्तान पे, क्रिकेट पे, जब लाइव मैच थे वेस्ट इंडीज वगैरह के साथ, या इससे पहले जो मैचेस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी एक को भी जितना अली सलमान को डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है, मुझे कोई एक नाम बताएंगे कि उसको पता हो? देखिए अली, बात यह है कि रमीज राजा का पिछले 25-30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ताल्लुक क्या था? Yes, he was the yes man of Mr. Imran Khan, the former prime minister, turned politician, turned cricketer, जिसके दौर में 3.5 साल में खेल तबाह बर्बाद हो गए।
मुल्क को छोड़ें, आई डोंट टॉक ऑन पॉलिटिक्स। मुझे स्पोर्ट्स में बता दें कोई एक काम उन्होंने किया हो। रमीज राजा ने एक अच्छा काम किया, वो ये किया कि पेंशन्स बढ़ाई हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूं। ये जो करोड़ों रुपए 90+ कोचेस पे और ये जाकिर खान, समी बर्नी, नदीम खान, जुनैद जिया, ये मुझे आप बताना पसंद फरमाएंगे किस बुनियाद पे ये अरूज मुमताज, बाजिद खान एंड दिस एंड दैट, किस बुनियाद पे ये जो है क्या कहते हैं कमेंट्री बॉक्स का पैनल का हिस्सा होते हैं। मैं एक नाम और खातून है, मुझे ये बताएं कि आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं क्रिकेट में या कमेंट्री की जरूरत होती है या आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। लेकिन मोहसिन भाई आप जो बात कर रहे हैं, ये नाम तो अब रमीज भाई के आने से पहले से, बाजिद का भी अगर आप ले रहे, उरूज का भी नाम ले रहे हैं, तो एहसान मारी वसीम खान के दौर में भी थे। और अगर आप रमीज भाई की बात कर रहे हैं, मैं उनकी कोई डेवल एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं इस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया, क्लियर लाउड एंड साउंड मैसेज दिया कि जी पाकिस्तान में आके आपको खेलना है। और अभी इंग्लैंड की टीम भी इस तरह से 2 मरतबा पाकिस्तान आएगी, आपकी भी नॉलेज में होगा कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर है क्रिस्टियन बेकर, उनकी से मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, फिर इसके साथ साथ जूनियर प्रीमियर लीग की हम तरफ जा रहे हैं, विमेंस लीग की तरफ हम जा रहे हैं, तो अच्छी चीजें भी तो कुछ हो रही हैं, या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में? यार बात सुनो अली सलमान, ये किसको बता रहे हो? और आप कह रहे हैं, आप जैसा बंदा ये बात करे तो मुझे इस पे अफसोस ही होगा कि आप तो क्रिकेट की, अच्छा अगर एक चीज मेरे से पहले है मैं भी वो ठीक ना करूं, आपके पहले सवाल का मेरा ये जवाब है। अगर एक चीज गलत हो, आप आए हैं इस एम्बिशंस के साथ कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को डर्बी के घोड़े बना दूंगा, शेर बना दूंगा। ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ आया है या इंग्लैंड आ रहा है तो अली सलमान मुझे ये बताएं कि आईसीसी की ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, आईसीसी की सुपर सीरीज का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात है वो दुनिया के कई मुल्कों से बहुत बेहतर है, तो क्या आप पे एहसान कर रहे हैं? वो आके ऑस्ट्रेलिया आया, यही आपकी 24 साल के बाद सबसे बड़ी कामयाबी थी कि ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया। प्लान क्या थे? पिंडी जासी आपने पिच का बेड़ा गर्क किया, कराची में बेड़ा गर्क किया, लाहौर में आप हार गए, तो यह तैयारी थी। उनकी EFG टीम जो है हमसे T20 जीत गई। वनडे में हमारा क्या हाल था? अभी वेस्ट इंडीज की जो टीम आई है, मैं ये पूछना चाहूंगा क्या साबका वजीर आजम ही पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? इसे कैसे पता? रमीज भाई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, रमीज राजा के अल्फाज हैं कि मुल्तान में इन्होंने खेला है, वेस्ट इंडीज ने गर्मी में हमारे प्लेयरों ने खेला है, तो पिंडी से तू क्यों मैच लेकर गया? किसने तुझे कहा था? तुझे तार आई थी? How you know that Imran Khan is going to host a sit-in there, a protest rally there? How? मुझे बताएं आप क्यों आप पिंडी से मैचेस को मुल्तान लेकर गए हैं, मुझे बताएं। और क्या मुझे ये बताएं, आपका जो एक और सवाल था कि वेस्ट इंडीज और वर्ल्ड कप में क्या आप समझते हैं वेस्ट इंडीज की जो इस एक तो ये बहुत ही हल्की टीम है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऊपर से इनका ना होल्डर था, ना चेस था, ना हिटमायर था, कोई भी ऐसा जो मेन बॉलर था वो आपको नजर नहीं आया। तो मुझे बताएं कि ये कोई कामयाबी है आपका जो है? ठीक है, बाबर और इमाम दे प्लेड वेरी वेल, फखर जमान को कितने चांसेस आपने और देने हैं? हसन अली को आपने तीसरे मैच में किस बुनियाद पे वापस लाए थे? हारिस राव बाहर क्यों गया था? शाहिनशाह अफरीदी, धानी वेरी गुड। मुझे ये बताएं 5 ओवर में 29 रन दिए थे हसन अली ने, बाहर पुलिस वाले के पेट के साथ ये अच्छा मैं मोहसिन भाई इसमें मोहसिन भाई क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं? मोहसिन भाई बीच में ओवर क्यों नहीं दिए? अकील हुसैन ने 60 कर दिया, कैसे कर दिया? क्योंकि पता था बाबर आजम को दोस्तियां निभाई जा रही है, ये क्रिकेट थोड़ी हो रहा है। अच्छा मोहसिन भाई, दोस्ती का खेल हो रहा है। मुझे आप बताएं कि हारिस को जो आपने करवाया डेब्यू, आपने 3 मैचों में देख लिया, PSL की परफॉर्मेंस थी 20 ओवर की, आपने 50 ओवर खिलाया। आपने जूनियर प्रीमियर लीग की बात की तो मेरा भाई आपकी टीम कई दफा 50 ओवर नहीं खेल पाती। इंग्लैंड की DEFG टीम ने हमें लंबा डाल दिया, जिम्बाब्वे में हमसे 118-19 नहीं चेज हुआ, साउथ अफ्रीका की ढीली टीम से अच्छा मोहसिन भाई जीता। मोहसिन भाई मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? पॉजिटिव्स है वो, जरा मुझे कोई एक पॉइंट तो बताएं।
ठीक है। अच्छा मौसम भाई, आपने जो बात की है ये मुल्तान के वाले से आपने बात की, इस पर जरा मैं डिस्कस भी करूंगा और बल्कि आपसे दूसरे एंगल से बात करूंगा कि मुल्तान के जो ये सीरीज है इसमें मजीद गर्मी में इजाफा हुआ। आप सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और यहाँ पे जर्नलिज्म के हवाले से भी बहुत ऐसी खबरें हैं कि जो आई हैं और जिस तरह से बात हुई है इसकी गर्मी में इजाफा हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज, मुल्तान की गर्मी और इस गर्मी में गर्मा गर्मी का इजाफा हुआ उस वक्त कि जब रमीज राजा साहब एक निजी गुफ्तगू कर रहे थे चीफ सेलेक्टर के साथ, अपने दूसरे मसाहिबीन के साथ, अपने दूसरे कोलीज के साथ, और उस गुफ्तगू को लीक कर दिया गया। मेरे साथ सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं मोहसिन साहब, इनसे हम जानेंगे। मोहसिन भाई, आपके कैरियर में सैकड़ों मरतबा, हजारों मरतबा ये हुआ होगा कि बहुत सारे प्लेयर ने आपसे ऑफ एयर बात की होगी, बहुत दफा आपने दूसरों को से गुफ्तगू करते हुए सुना होगा, लेकिन सहाफती अख्तार ये होती हैं कि उस गुफ्तगू को जो ऑफ एयर है या आपस में दो प्लेयर कर रहे हैं या आपसे ऑफ एयर बात कर रहे हैं उसको पब्लिक ना करें, उसको पब्लिसाइज ना करें। लेकिन यहां पे रमीज राजा साहब की गुफ्तगू एक तो ये कि उसको पब्लिक कर दिया गया, दूसरी बात ये कि एक जर्नलिस्ट कैसे चेयरमैन तक उसकी रसाई हो गई, जबकि जर्नलिस्ट का काम अगर रिपोर्टिंग है तो फिर तो उसको मीडिया बॉक्स में होना चाहिए था। अली, जर्नलिज्म की एथिक्स होती हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए आपका कार्ड नहीं बना, एक दफा मेरा कार्ड नहीं बना। जब समी बरनी जैसे लोग, जिस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले भी आए थे, वो लकीली अपना तौकीर ज़िया साहब अल्लाह जिंदगी दे है, तो पता ही है किस तरह ये बंदा खुद भी पीसीबी में आया था। और फिर देखे जिनको एक साल में 2-2 तरक्कियां दी गई हैं, जो भूल गए हैं, और फिर ऐसा कोई नई बात। अच्छा देखिए, जर्नलिज्म की जो पहली एथिक्स होती है ना, वो होती है प्लेयर या जर्नलिस्ट जब बात करता है वो पहले तय कर लेते हैं कि ये जो है ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है जी। तो जब आप बैठे हुए हैं, निजी महफिल है, देखिए हर इंसान की एक प्राइवेट और एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो मुझे, जब मैं अपनी फैमिली को 7 पर्दों में छुपाता हूं, तो मुझे दूसरे की भी फैमिली को ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट यहाँ पे फॉल्ट उस जर्नलिस्ट का नहीं है, यहाँ पे फॉल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जब जुम्मा 8 दिन नहीं हुए जिन लोगों को आपने उनको सुपर मैरियोस बना दिया, तो फिर भुगते। जब आपको पता ही नहीं है जर्नलिज्म का, एथिक्स का, अपने रोल का। देखे, मोहसिन अली की आवाज आप तो क्या, आपका बाप भी नहीं दबा सकता, समझे आप। मेरा बाप भी एक जर्नलिस्ट था और उसकी द मुस्लिम अखबार के डेस्क पे न्यूज एडिटर थे अली भाई, और उनकी डेथ हुई थी। तो मैं 1989 से इसी डेस्क की सराह, कोई माई का लाल साबित करे कि हमें उसने कहा हो ये ऑफ द रिकॉर्ड है मोहसिन भाई, ये नहीं लिखना, ये नहीं बोलना। हमने कभी जिंदगी में बोला। कई चेयरमैनों, नजम सेठी साहब हो या अपना ज़का अशरफ साहब हो, कई चेयरमैनों से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन हमने कभी भी उन ताल्लुकात का लेकिन मोहसिन भाई फायदा नहीं उठाया। मैं कभी किसी चेयरमैन के साथ जाके नहीं बैठा, हमेशा मीडिया। मैं 6 साल रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदर रहा हूं। 6 साल मैंने अपने लोगों के लिए, अपने, चाहे वो खैबर से कराची हो, ये नहीं था कि इस्लामाबाद पिंडी के जर्नलिस्ट। मोहसिन भाई, मेरी आवाज आपको आ रही है? पेशावर में हो, लाहौर में हो, हमने हमेशा आवाज उठाई थी। ठीक है मोहसिन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल में क्वेश्चन करना चाह रहा हूं आपसे। अली, इनका अपना है। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, थोड़ा वक्त बड़ा महदूद है तो जल्दी आपसे कुछ आपका जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा। लेकिन अब जो ये जर्नलिस्ट ने एक जो निजी गुफ्तगू थी, अगर वो सरफराज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो हारिस रऊफ के बारे में रमीज राजा साहब बात कर रहे हैं, उस गुफ्तगू को लीक किया, क्या उसने तो कर दिया अपना काम, ठीक है, वो एक नया जर्नलिस्ट है, उसने कर दिया, नौजवान है, गर्म खून है, उसने उसको ब्रेकिंग बना के अपने तौर पर तो उसने कर दिया। लेकिन जो ये मीडिया की फौज जफर मौज रखी हुई है, या जिसने उसको एक्सेस दिया चेयरमैन के पीछे बैठने का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसके खिलाफ तो कोई खबर आती ही नहीं है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई। बाबर आजम के भाई को एक्सेस दे दिया गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, किसने एक्सेस दिया, किसने पिच बना के दी, इस हवाले से कोई भी रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आती है। यार देखिए, मैंने अभी तो आपको बताया कि समी बरनी और ये जो बाकी और नए लड़के, ये क्या मैंने आपको बताया, यही तो मैंने बताया। यहाँ पे अली सलमान को प्लेयर नहीं देना, क्योंकि अली सलमान को पता है
वो इनको कान से पकड़ लेगा। यहाँ पे कल के यूट्यूबर्स को, फलाने को, ढिमकाने को दे देने हैं। आपने मुझे पिछले 2 साल में कभी देखा पीसीबी की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते? ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, दूसरी तरफ जी, दूसरी तरफ मोहसिन भाई, ये नहीं किया मेरा भाई कि मुझे पता है कि इनमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने केविन पैटरसन को कहा था कि यू वांट टू हेल्प gladiators but you are not coming to play in Pakistan. Is it not hypocrisy? तो भाईजान आपके भाई ने तो बड़े बड़े सवाल किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। बात यह है कि इनका अपना कसूर है। ये जब कल के बच्चों को अब्बा बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे सवालात कराने की कोशिश करेंगे तो मुंह ही खाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह से बात करते हैं हम कि बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से आपने भी इस पे बात की है और भी लोग बात कर रहे हैं कि अब जो मियादाद साहब ने कहा कि बाबर आजम वक्त के साथ साथ मैच्योर होंगे। एज ए कैप्टन आपने बाबर आजम को किस तरह देखा? आपको लग रहा है कि उनमें मैच्योरिटी आ रही है, उनके एक्सपीरियंस में इजाफा हो रहा है? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा अली सलमान कि बाबर नीड्स टू अंडरस्टैंड दोस्ती और मुल्क में बहुत फर्क होता है। अगर आप दोस्तियां निभाएंगे, अभी तो आपका देखें वहां विराट कोहली है, मैं और रिजवान हैदर बैठे थे उनके टीवी पे, रोज टीवी पे रिजवान करते थे क्लीन बोल्ड। ये 2016-17 की बात है अली भाई, रेलेवेंट है इसलिए बता रहा हूं कि विराट कोहली के हवाले से बड़े सवाल हो रहे थे। मैंने कहा देखे रिजवान, अभी तो इसका बल्ला बोल रहा है तो ये मनमानी करेगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा। जरा सा इसका बल्ला बोलना बंद हुआ, आप देखना क्या होगा। एग्जैक्टली आप देखिएगा कि बाबर आजम के साथ होता क्या है। अच्छा देखें, आपने वेस्ट इंडीज की बात की, आप रमीज राजा को क्रेडिट देना चाह रहे हैं, आप वसीम लैपटॉप सिलेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से देखें अली सलमान, आपकी बड़ी ग्रिप है, आप सिर्फ डोमेस्टिक या पाकिस्तान क्रिकेट पे नहीं दुनिया की क्रिकेट देख रहे होते हैं। आज देखें ब्रेंडन मैककलम ने इंग्लैंड की उस टीम को जो बटेर हो गई थी, ढेर हो गई थी, वेस्ट इंडीज में भी लेट गई थी, उसने 539 बनाया और अब 300 चेस कर गई। तो भाईजान क्रेडिट अगर देना है ना आपने, तो अपने पड़ोस में क्रेडिट दें। साउथ अफ्रीका की फुल फ्लज टीम आई है और उन्होंने अपने मेन प्लेयर इंक्लूडिंग कप्तान बिठा दिया। तीसरे मैच में सेम टीम और उस सेम टीम ने फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका को आज हरा दिया। आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में मुल्तान की गर्मी में क्या किया, वो जरा बताएंगे मुझे? ठीक है। आपको क्या लगता है अब इंग्लैंड की टीम आ रही है कि शान मसूद जैसा प्लेयर जो इनफॉर्म प्लेयर है, शान मसूद को आप कहते हैं कि वो नीचे के नंबर पे नहीं खेल सकता, फिर लेकिन आपने और हम सबने देखा कि जो कराची किंग की तरफ से शर्जील खान जैसा प्लेयर है कि जो सर्कल में अच्छा खेल सकता था वो नंबर 3 पर आया, साहबजादा फरहान जैसा प्लेयर नंबर 6-7 पर आया, लेकिन शान मसूद जो है वो नहीं खेल सकता। आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्लेयर खतरा बन सकता है कप्तानी के लिए उसको टीम में शामिल नहीं करना? हारिस जो है वो क्या करता है, ओपनिंग करता है या 8वें नंबर पे खेलता है? सही। तो पहली मिसाल ये है, देखें बात ये है, इस वक्त इमामुल हक की गुड्डी चढ़ी हुई है, माशाल्लाह साजे माजे गाजे बालर लगे हुए थे, दिल खोल के उसने रंजे बटोरी हैं और पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, वाह वाह जी कमाल हो गया, जबरदस्त। बाबर आजम भी रंजों के ढेर कर रहा है। लेकिन देखें बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, हम इमामुल हक की तो बात कर रहे हैं कि सेंचुरियां बैक टू बैक कराची में भी बनाई, फिर लाहौर में भी थोड़ा बेहतर खेल गया, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत शानदार खेल गया। तो जो बंदा इस बॉलिंग पे खेल गया, जो शान मसूद, पीएसएल भी उसका बेहतरीन, काउंटी भी उसकी बेहतरीन, T20 ब्लास्ट भी उसका बेहतरीन, उसके बाद उसकी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास भी बेहतरीन, अगर वो खेल रहा होता तो कितना डिफरेंस। देखो आपकी टीम में अभी तक नहीं पता मिडिल ऑर्डर में खेलेगा कौन, मुझे आप बताएं कौन खेलेगा। रिजवान चल नहीं रहा, खुशदिल शाह का पता नहीं होता, क्या शदाब खान हर मैच में 80 ऑड रन करेगा, क्या हसन अली जो है आप समझते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस में नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आपको मैच जिता देगा?
ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। वक्त बड़ा महदूद था, लेकिन इंशाल्लाह आपको आइंदा भी जो है वो मदू करेंगे और आपके जो एक्सपीरियंस है उसको अमल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारी आज की कोशिश काविश कैसे लगी, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आलिया रशीद साहबा और मोहसिन अली साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और शो को इज्जत बख्शी। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।